Hello students, welcome back to our channel. In this video we will study volume of right circular cone. So वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, हमने एक्सरसाइज 11.1 और 11.2 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि सरफेस एरिया ऑफ कोन एंड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर के बारे में है. ओके सो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके क्लास 9 सरफेस एरिया वॉल्यूम सर्च करना और देख लेना. ओके तो शुरू करते हैं आज का इस वीडियो. क्या है वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन. तो बच्चों हमने कोन के बारे में तो पता है, कोन क्या होता है. अगर आप एक राइट एंगल ट्राइंगल को अलोंग द बेस और अलोंग द परपेंडिकुलर ओके क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो जो फिगर बनता है हम उसे क्या बोलते हैं, कोन बोलते हैं. राइट. सो यहाँ पे आप लोगों को देख रहा होगा इसका वॉल्यूम हमें निकालना है. ओके वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, इसीलिए आपको एक एक्टिविटी करना है, कैसे हम प्रैक्टिकली उसका वॉल्यूम निकाल पाएंगे. देखो प्रैक्टिकल एक्टिविटी यही है. यहाँ पे आप लोगों को दो फिगर दिख रहा है. एक फिगर क्या है, एक सिलेंडर, यहाँ पे एक कोन है. राइट. कंडीशन यही है, इस सिलेंडर का हाइट जितना है उस कोन का हाइट भी उतना लेना है. हमने दो कंटेनर लेना है इस शेप का. सो करना क्या है, देखो यहाँ पे एक एक्टिविटी परफॉर्म करना है. क्या, इस कोन में कुछ पानी लेना है और उस पानी को इस सिलेंडर में डालना है. ओके जो पहला वाला फिगर है, देखो अगर एक बार डालोगे तो पानी का लेवल इतना होगा, जब दूसरी बार डालोगे तो पानी का लेवल इतना होगा, जब तीसरी बार डालोगे तो पानी ये टोटल सिलेंडर फुल हो जाएगा. इसका मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज 3 times द वॉल्यूम ऑफ द कोन. ओके मतलब यहाँ पे सिलेंडर का वॉल्यूम कोन का वॉल्यूम से 3 गुना ज्यादा है. तो हम इनडायरेक्टली क्या कह सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन. वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होगा, 1/3 होगा सिलेंडर का. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का वॉल्यूम से इसका कितना होगा, 1/3 होगा, क्योंकि सिलेंडर कोन से 3 गुना ज्यादा है. तो अब क्वेश्चन आ रहा है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है. ओके एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट. सो यहाँ पे इस सिलेंडर का बेस का एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर. ओके और हाइट कितना है, h. सो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, पाई आर स्क्वायर h होता है. ओके तो ठीक उसी तरह यहाँ पे अगर हम पुट कर देंगे तो क्या होगा, 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर h. सो हमें पता चल गया वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर h. सो इसी को यूज करके हम क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे. सो पहला एग्जाम्पल नंबर 8. ये क्या है क्वेश्चन, देखो द हाइट एंड स्लांट हाइट ऑफ द कोन आर गिवन. यहाँ पे देखो हाइट कितना है, h जो कि 21 सेंटीमीटर है, और स्लांट हाइट का मतलब क्या है, L क्या होता है, L यहाँ पे गिवन है 28 है. सो उसका वॉल्यूम चाहिए हमें. वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर h. अगर रेडियस और हाइट हमें पता चल गया तो उसका वॉल्यूम इजीली निकाल सकते हैं. लेकिन यहाँ पे हाइट गिवन है और क्या है, स्लांट हाइट गिवन है, लेकिन रेडियस का पता नहीं है. तो रेडियस हम कैसे निकालेंगे, बाय रिलेशन L² = R² + H². सो R कितना होगा, इसको अगर यहाँ पे लेंगे तो क्या होगा, माइनस होगा. ओके R कितना होगा, L² - H². सो इसका रूट ओवर होगा. तो यहाँ पे 28² - 21² अगर माइनस करोगे तो क्या होगा, 7√7 आएगा इसका क्या, रेडियस. अगर यहाँ पे रेडियस मिल गया तो हम वॉल्यूम इजीली निकाल सकते हैं. 1/3 पाई आर स्क्वायर है, सिर्फ वैल्यू पुट करना है. 1/3 पाई की जगह हम 22/7 यूज करेंगे, और आर स्क्वायर मतलब 7√7 इंटू 7√7 दैट इज इंटू 21. सो इसका वॉल्यूम आएगा 7546. ओके समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 9. एग्जाम्पल नंबर 9 क्या है, देखो मोनिका हैज ए पीस ऑफ कैनवास. उसके पास एक कैनवास है व्हिच एरिया इज 551, जिसका एरिया कितना है, 551 मीटर स्क्वायर. She uses it to have a conical tent made with a base of 7 मीटर. सपोज उसके पास जो कैनवास है वो इस शेप का कैनवास है, रेक्टेंगुलर शेप का.
जिसका एरिया कितना है 551 मीटर स्क्वायर है। ओके, ये इस कैनवास को वो क्या करेगी, एक कोनिकल टेंट करेगी। ओके, कोनिकल टेंट मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे क्या है, इसका एरिया जितना होगा इसका कर्व सरफेस एरिया उतना होगा। किसका, कोन का कर्व सरफेस एरिया यहाँ पे इनडायरेक्टली हमें गिवन है, कितना होगा 551 होगा। तो क्या बोल रहा है, एज्यूमिंग दैट ऑल द स्टिचिंग मार्जिन, उसको स्टिचिंग करने के लिए द वेस्टेज इनकर्ड व्हाइल कटिंग अमाउंट अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर स्क्वायर। इसको क्या करेगा, इसको कोनिकल टेंट में जब कन्वर्ट करेगा तो स्टिचिंग करेगा तो उसका मटेरियल वेस्ट होगा। कितना वेस्ट किया गया है इतना, यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर वेस्ट हो गया। तो अब कितना एरिया बचा, यहाँ पे 551 से अगर हम 1 माइनस कर देंगे तो कितना होगा 550 मीटर स्क्वायर होगा। मतलब ये होगा कोन का क्या, कर्व सरफेस एरिया। ओके, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेंट। तो यहाँ पे वॉल्यूम हमें निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पाई आर एल इक्वल टू 550 पुट कर देंगे। सो यहाँ पे हम क्या निकाल सकते हैं, एल निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेडियस हमें गिवन है 7। सो एल अगर आएगा तो हम क्या करेंगे, उसके बाद उसका वॉल्यूम निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे देखो पाई आर एल इक्वल टू 550, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो एल का वैल्यू आएगा कितना 25 मीटर। अगर एल 25 मीटर होता है तो एच क्या होगा, क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हमें आर का वैल्यू पता है और एच का वैल्यू पता नहीं, तो पहले हम एच निकालेंगे। सो इस रिलेशन को अगर आप यूज करोगे एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो एच क्या होगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट। सो अगर 25 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, तो इसका वैल्यू आएगा, एच का वैल्यू कितना आएगा 24। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 24 आएगा। सो अब इजीली आप क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं कोनिकल टेंट का। 1/3 पाई आर स्क्वायर से सारे वैल्यू पुट कर दोगे तो कितना होगा 1232 मीटर भी होगा। ओके, ये एग्जाम्पल तो आप लोगों ने समझ लिया। अब क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे 1 बाय 1 नंबर। सो देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है। देखो यहाँ पे पाई का वैल्यू 22/7 ऑलरेडी यूज करने के लिए बोल रहा है, अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। अगर यहाँ पे गिवन है तो उस वैल्यू को यूज करना, वरना क्या यूज करना 22/7। सो हियर इज द क्वेश्चन नंबर 1। पहले हम सॉल्व करेंगे। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन विथ रेडियस एंड हाइट। आर गिवन है 6 और एच गिवन है कितना 7, तो उसका वॉल्यूम निकालना है। सो पहला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, वॉल्यूम कितना होगा, मैं भी लिख रहा हूँ कितना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सिर्फ यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना है 22/7। आर कितना है देखो 6 और एच है 7। सो यहाँ पे क्या करेंगे 6 स्क्वायर मतलब 6 × 6 और ये हो गया 7। सो इसको आप इजीली कैंसिल कर सकते हैं, ये हो गया 2। सो 22 × 2 कितना है 44 × 6 विच इक्वल्स टू 6 4 जा 24, ये हो गया 2, 6 4 जा 24, 26, 264 मीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर क्यूब, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम है। सो इसलिए हम क्या करेंगे मीटर क्यूब लिखेंगे। सॉरी यहाँ पे सेंटीमीटर है तो हम क्या करेंगे सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ओके, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। रेडियस यहाँ पे 3.5 है और हाइट कितना है 12। ओके, सो यहाँ पे भी सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच दैट इज 1/3 पाई के जगह हम 22/7 पुट करेंगे। आर स्क्वायर, आर कितना है 3.5। देखो 3.5 हम इसको क्या करेंगे डेसिम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या होगा 7/2 होगा। ओके, 7/2। सो यहाँ पे लिखेंगे 7/2 × 7/2 × एच। एच के जगह हम क्या पुट करेंगे, एच यहाँ पे गिवन है 12 सेंटीमीटर। सो ये होगा कितना 12। ओके, सो इसका वैल्यू होगा देखो ये कैंसिल हो गया और यहाँ पे देखो 3 4 जा 12, यहाँ पे 2 2 4, ये हो गया 4। सो यहाँ पे क्या बच गया 22 × 7 विच इक्वल्स टू 154। 54 क्या यूनिट क्या है देखो देख लेते हैं पहले, सेंटीमीटर है। सो यहाँ पे होगा 154 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर। कैपेसिटी हमें चाहिए, कैपेसिटी ऑफ द कोनिकल वेसल विथ रेडियस 7, स्लांट हाइट 25। ओके, कैपेसिटी हम कब निकालेंगे, जब वॉल्यूम निकाल पाएंगे। ओके, पहला काम हमारा क्या है, वॉल्यूम। तो यहाँ पे क्या है, रेडियस मतलब r गिवन है और स्लांट हाइट l गिवन है, तो हमें h का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, h का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, r7 l 25। सो पहले लिखेंगे गिवन कंडीशन को, r इक्वल टू 7, 7 क्या है 7 सेंटीमीटर, r इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, l इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ये है हमारा गिवन कंडीशन। सो यहाँ पे हमें h का ज़रूरत है, तो h पहले निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ओके, क्योंकि हमें पता है l स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ओके, इस रिलेशन से हमने यहाँ पे h को निकाला है। सो ये कितना होगा, 25 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। 25 स्क्वायर कितना है 625। ओके, 7 स्क्वायर कितना है 49। सो माइनस करोगे तो क्या होगा 576। सो ये होगा कितना 24 सेंटीमीटर हमारा आ गया h। तो अब क्या करना है, उसका वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। सो 1/3 इंटू, यहाँ पे पाई का वैल्यू गिवन है या नहीं पहले चेक कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 पाई का वैल्यू कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 22/7 ही पुट करेंगे। 22/7 r स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7 और h यहाँ पे मिल गया 24। ये होगा, इसका यूनिट क्या है cm क्यूब। ओके, सो इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो देखो 7 7 ये कैंसिल हो गया, ये 3 ये 8। सो 7 8 कितना है 56। सो 22 इंटू 56, आप लोग यहाँ पे कैलकुलेट भी कर सकते हैं। 22 इंटू 56, 56 इंटू 2 कितना है 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 11, 112। यहाँ पे भी 112 होगा। सो 1232 दैट इज 1232 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, लेकिन हमें उस पे उसका कैपेसिटी निकालना था, मतलब कितना उसमें पानी रहेगा या एनी अदर लिक्विड। सो मतलब हमें ये पता है क्या 1000 cm³ में अगर वॉल्यूम 1000 cm³ होता है तो उसमें कितना लीटर कंटेनर रहता है, कितना लिक्विड रहता है 1 लीटर लिक्विड रहता है। ओके, सो 1 में कितना है 1 cm³ में कितना है कैपेसिटी ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब 1/1000। ओके, सो यहाँ पे 1232 सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा, सो 1232/1000 लीटर विच इक्वल्स टू 1.232 लीटर होगा। ओके, इसका कैपेसिटी हमें मिल गया। सो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। हाइट यहाँ पे h गिवन है और l गिवन है 12 13। ओके, h गिवन है और l गिवन है, तो पहले लिखेंगे गिवन क्या है, h है 12 सेंटीमीटर और l है कितना है l 13 सेंटीमीटर। l यहाँ पे है 13 सेंटीमीटर। तो क्या करना है, l का कोई ज़रूरत नहीं है, तो पहले हम क्या करेंगे r निकालेंगे। सो r कितना होगा l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर। तो ये क्या होगा, देखो 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर विच इक्वल्स टू 169 माइनस 144, 25 स्क्वायर रूट 25 कितना है 5 सेंटीमीटर। तो हमें r का पता चल गया। अब क्या करना है, फिर से वॉल्यूम निकालना है। 1/3 पाई r स्क्वायर h मतलब 1/3 22/7। r का जगह हम क्या करेंगे 5 इंटू 5 और h के जगह क्या पुट करेंगे 12। सो अगर कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे देखो ये कैंसिल हो गया, 3 4 जा 12। ओके, देखो 5 5 ये कितना है 25, 25 इंटू 4 इसका वैल्यू आ गया 100। इसका वैल्यू आ गया कितना 100, मतलब 2200/7, 2200/7 cm³। सो अगर हमें पता है रिलेशन क्या है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का कैपेसिटी कितना है 1000 सेंटीमीटर क्यूब का कैपेसिटी है 1 लीटर। सो 1 cm³ का कितना होगा 1/1000 लीटर। ओके,
सो इतना का कितना होगा 2200 बाय 7 cm³ का कितना होगा? सो 1/1000 इंटू 2200 बाय 7। सो देखो यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो गया। सो 2 5 जा 10 एंड 2 11 दैट इज 11/35 लीटर होगा इसका कैपेसिटी। नंबर 3, द हाइट ऑफ ए कोन इज 15, मतलब यहाँ पे h गिवन है 15। इफ इट्स वॉल्यूम इज 1570 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। यहाँ पे हाइट गिवन है और वॉल्यूम भी गिवन है, हमें रेडियस पूछ रहा है और पाई का वैल्यू 3.14 यूज करना है। तो पहले देखेंगे गिवन कंडीशन क्या है, h इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पे गिवन क्या है, हाइट ये कितना है 15 सेंटीमीटर, और क्या गिवन है, वॉल्यूम। वॉल्यूम गिवन है 1570 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, सो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई r² h इक्वल टू 1570। ओके, सो यहाँ पे तो h गिवन है, r पूछ रहा है, तो इजीली हम निकाल सकते हैं। सो 1/3 इंटू पाई का वैल्यू यहाँ पे गिवन है 3.14 इंटू r² इंटू h का जगह हम पुट करेंगे 15 इक्वल टू 1570। सो यहाँ पे 3 और 15 कैंसिल होके हो गया 5। सो 3.14 इंटू r² इक्वल टू, ये 5 अगर इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। सो डिवाइड होके कितना होगा, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 2 20, 5 4 जा 20। ओके, 314 होगा। सो r² इक्वल टू कितना होगा, 314 बाय 3.14। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, देखो 314 को हम लिख सकते हैं 314 बाय 100 लिख सकते हैं। ओके, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 314 इंटू 100 बाय 314। सो ये हो गया कैंसिल, तो बच गया कितना, 100। r² इक्वल टू अगर 100 है तो r इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 100 दैट इज 10 सेंटीमीटर। तो हमें रेडियस का पता चल गया कितना, 10 सेंटीमीटर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। इफ द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9, यहाँ पे हाइट गिवन है और वॉल्यूम गिवन है, फाइंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस। तो पहले रेडियस निकालेंगे उसके बाद डायमीटर निकालेंगे। सो हाइट कितना है 9 सेंटीमीटर और वॉल्यूम 48 पाई। सेम टाइप का क्वेश्चन है, हाइट यहाँ पे कितना गिवन है, हाइट कितना गिवन है 9 सेंटीमीटर एंड वॉल्यूम कितना गिवन है 48 पाई cm³। सो वॉल्यूम का फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे 1/3 पाई r² h इक्वल टू 48 पाई। सो यहाँ पे पाई का वैल्यू बिल्कुल मत पुट करना, यहाँ पे पाई कैंसिल कर देना। सो 1/3 r² इंटू h के जगह हम पुट करेंगे 9 इक्वल टू 48। ओके, ये कैंसिल होके ये हो गया 3। सो r² इक्वल टू कितना होगा 48 बाय 3, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है। सो व्हिच इक्वल्स टू कितना होगा 16। सो r इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16 दैट इज 4 सेंटीमीटर। अगर रेडियस 4 सेंटीमीटर होता है तो डायमीटर कितना होगा, 2r, मतलब 2 इंटू 4 दैट इज 8 सेंटीमीटर होगा इसका डायमीटर। ओके, सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। एट कोनिकल पीट ऑफ टॉप डायमीटर कितना है 3.5 मीटर इज 12 मीटर डीप। यहाँ पे एक क्या है, एक पीट है, मतलब एक गड्ढा है जो कि कोनिकल शेप में है, जिसका डायमीटर कितना है 3.5 एंड 12 मीटर डीप, मतलब हाइट यहाँ पे गिवन है 12 मीटर। तो पहले गिवन कंडीशन को लिखते हैं, डायमीटर 3.5 क्या है, मीटर या सेंटीमीटर है, मीटर है, डायमीटर है 3.5। तो पहले हम रेडियस निकालेंगे, डायमीटर इक्वल टू 3.5 मीटर विच इक्वल्स टू 7/2। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो कैलकुलेशन इजी होगा। सो रेडियस क्या होगा 7/2 दैट इज 7/4 मीटर, और डायमीटर तो गिवन हो गया, और हाइट 12 मीटर डीप, मतलब हाइट मिल गया 12 मीटर। और क्या है, व्हाट इज द कैपेसिटी इन किलोलीटर, इसका कैपेसिटी निकालना है। तो पहले क्या करेंगे, पहले इसका वॉल्यूम निकालेंगे, मतलब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है 1/3 पाई r² h। ओके,
1/3 इंटू 22/7 आर स्क्वायर, मतलब 7/4 है, 7/4 इंटू 7/4, ओके। और h क्या है, h है 12, ये होगा इतना मीटर क्यूब। सो इसको अगर हम कैंसिल करोगे तो 7 कैंसिल होगा, ओके। और यहाँ पे 4 3 जा 12 और यहाँ पे 3 3 भी कैंसिल हो गया, और क्या बच गया देखो 2 11, ये होगा 2, सो ये होगा 77/2 मीटर क्यूब, ओके, 77/2 मीटर क्यूब। सो यहाँ पे हमें किलोलीटर में कन्वर्ट करना है, मतलब 1 मीटर क्यूब क्या होता है, 1000 लीटर होता है, मतलब 1000 लीटर का मतलब क्या है 1 किलो लीटर, 1 किलो लीटर, ओके। 1 मीटर क्यूब 1 किलो लीटर, मतलब 77/2 मीटर क्यूब कितना होगा 77/2 किलो लीटर, ओके। इसका कैपेसिटी कितना होगा 77/2 किलो लीटर, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 38.5 किलो लीटर भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे वॉल्यूम गिवन है, इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 28, मतलब रेडियस कितना होगा 14 होगा। सो पहले हमें क्या करना है, हाइट निकालना है, उसके बाद स्लांट हाइट निकालना है और कॉर्ब सरफेस एरिया, ये तीनों निकालना है। तो हमें पहले दिखना है वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम कितना है 9856। सो यहाँ पे क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है 9856 क्या है cm क्यूब, ओके, 9856 cm क्यूब। सो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है 1/3 पाई r स्क्वायर h इक्वल टू 9856 सेंटीमीटर क्यूब। सो यहाँ पे 1/3 पाई के जगह हम क्या पुट करेंगे 22/7, ओके। रेडियस यहाँ पे गिवन है या नहीं, रेडियस गिवन है क्योंकि डायमीटर है यहाँ पे 28, तो रेडियस कितना होगा 28/2। सो यहाँ पे 28/2, सो यहाँ पे लिख देंगे डायमीटर इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, सो रेडियस इक्वल टू 28/2 दैट इज 14 सेंटीमीटर। ये आप लोग पहले लिख लेना, ओके। सो अब क्या करना है 14 इंटू 14 करना है, और h दैट इज 9856। सो यहाँ पे h को हमें फाइंड आउट करना है। सो कैसे निकालेंगे देखो, कुछ नहीं करना, इस वैल्यू को, इस सारे वैल्यू को राइट हैंड साइड में ले लेना, ओके। बिल्कुल मल्टीप्लाई मत करना क्योंकि नंबर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। सो h इक्वल टू कितना होगा 9856 इंटू, देखो यहाँ पे 3 यहाँ पे डिवाइड है, मैं कैसे लेता हूँ आप लोग देखना ध्यान से। 3 यहाँ पे डिवाइड है तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 22 यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई है 22/7 है, सो इधर आएगा तो क्या होगा 7/22 होगा, ओके। यहाँ पे 14 इंटू 14 है तो यहाँ पे आएगा तो कितना होगा 1/14 इंटू 1/14। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखो ये 11 में कैंसिल होगा, 11 कितना आएगा 11 8 जा 88, ये हो गया 10 105, 11 9 ये होगा 99, मतलब 6 11 6 जा, ओके, ये होगा 11 2। उसके बाद इसको आप 2 में भी कैंसिल कर सकते हैं, 2 4 जा 8 1 6 दैट इज 2 8 जा, ये हो गया कैंसिल हो गया। सो 448 को आप कैसे निकाल, ये इसको भी 2 में कैंसिल कर सकते हैं। सो 2 2 4 ये होगा 2 7। सो 7 में भी इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, 7 3 जा 21 1 14 7 2 जा 14, ओके, और ये 7 कैंसिल हो गया। सो 3 इंटू 7 ये 14 हो गया, 14 से भी कैंसिल कर सकते हैं 7, ये होगा 16। सो इसका वैल्यू क्या होगा देखो, ये 7 और ये 7 भी कैंसिल हो गया। सो 16 इंटू 3 बच गया, कितना होगा 48 सेंटीमीटर होगा इसका हाइट, ओके 48 मिल गया। सो हाइट तो मिल गया, नेक्स्ट क्या निकालना है स्लांट हाइट निकालना है और कॉर्ब सरफेस एरिया। स्लांट हाइट क्या होगा, स्लांट हाइट का फॉर्मूला हमें पता है क्या, एल स्क्वायर इक्वल टू क्या है, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर,
ये रिलेशन हमें पता है। सो L क्या होगा, h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट। सो h स्क्वायर मतलब 48 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर। 48 का स्क्वायर कितना है 2304 प्लस 14 का स्क्वायर कितना है 196। सो ये होगा कितना, ये होगा 2500। स्क्वायर रूट ऑफ 2500 क्या होता है 50 होता है। सो हमें स्लांट हाइट का वैल्यू भी मिल गया कितना 50 सेंटीमीटर। ओके, अब क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया मतलब CSA। ओके, CSA का फॉर्मूला क्या है पाई आर एल। सो पाई है 22/7, आर कितना है, आर है 14 और एल कितना है, एल मिल गया यहाँ पे 50, दैट इज ये हो गया 2, ये हो गया कितना 100 इंटू 22 दैट इज 2200 cm स्क्वायर। यूनिट में बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे सरफेस एरिया है, सो इसीलिए हम cm स्क्वायर लिखते हैं, जब वॉल्यूम होगा तो cm³ लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। ओके, ए राइट ट्राइंगल ABC विथ साइड्स 5, 12 एंड 13। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, ए राइट एंगल ट्राइंगल को ड्रॉ करेंगे। सो सपोज दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल ABC, यहाँ पे नेमिंग भी कर लेते हैं ABC विच इज राइट एंगल एट B। ओके, सो साइड्स कितना है 5, 12 एंड कितना है 13 सेंटीमीटर। इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर को लेके एक्सिस लेके हम रिवॉल्व करेंगे, मतलब यहाँ पे साइड लिख लेते हैं। देखो ये होगा 12 सेंटीमीटर, ये होगा 5 सेंटीमीटर, ये होगा 13 सेंटीमीटर। हाइपोटेनस सबसे ज़्यादा बड़ा होता है। ओके, सो हमें क्या करना है, इसको रोटेट करना है। अगर राइट एंगल ट्राइंगल को रोटेट करोगे तो क्या होगा, एक कोन बन जाएगा। ओके, सो कैसे रोटेट करना है, इसको एलंग द साइड 12 सेंटीमीटर ऐसे रोटेट करना है। तो इसको रोटेट करने से ये ऐसा फिगर आएगा, ये एक कोन बन जाएगा। ओके, जिसका हाइट कितना होगा, ये 12 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि हम एलंग द साइड 12 सेंटीमीटर को रोटेट कर रहे हैं। तो ये होगा 12 और उसका रेडियस क्या हो जाएगा, ये BC उसका रेडियस होगा। ओके, ये होगा कितना 5 सेंटीमीटर। सो अब क्या करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ऑब्टेन। अगर आप राइट साइड लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखना, व्हेन वी रोटेट ए राइट एंगल ट्राइंगल वी गेट ए कोन। सो इसका वॉल्यूम, तो कोन का वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो एक कोन बन जाएगा, जिस इस यहाँ पे और क्या लिखना, और क्या ऐड करना, उस कोन का हाइट कितना होगा 12 सेंटीमीटर होगा और उस कोन का रेडियस कितना होगा 5 सेंटीमीटर होगा। ओके, सो 1/3 पाई आर स्क्वायर का मतलब 5 इंटू 5 इंटू एच का मतलब 12। सो ये होगा 3 4 जा 12 दैट इज 5 5 25 इंटू 4 दैट इज 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब होगा इसका आंसर। ओके, 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। ओके, सो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, इफ द ट्राइंगल ABC इन क्वेश्चन 7। यहाँ पे जो क्वेश्चन 7 में था, ABC ट्राइंगल को इच रिवॉल्व अबाउट द साइड 5 सेंटीमीटर। पहले हम 12 सेंटीमीटर के थ्रू रिवॉल्व कर रहे थे, अब 5 सेंटीमीटर के थ्रू रिवॉल्व करेंगे। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ऑब्टेन। अब उसका वॉल्यूम निकालेंगे और फाइंड ऑल्सो द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द टू सॉलिड्स, दोनों का रेशियो निकालेंगे। ओके, सो हमने क्वेश्चन 7 में क्या किया था, एलोंग द साइड 12 सेंटीमीटर हम रिवॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन 8 में क्या करेंगे, उस राइट एंगल ट्राइंगल को क्या करेंगे, उस राइट एंगल ट्राइंगल को एलोंग द साइड 5 सेंटीमीटर रिवॉल्व करेंगे। और एक बार सपोज दिस इज ABC, ये होगा 5 सेंटीमीटर और ये होगा 12 सेंटीमीटर, ये होगा 13 सेंटीमीटर। सो अब यहाँ पे रोटेट करोगे तो ये भी एक क्या बनेगा, एक कोन बनेगा। यहाँ पे क्या होगा कंडीशन, इसका हाइट कितना होगा, ये होगा 5 और रेडियस यहाँ पे हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ओके, आप लोग लिखना क्या, व्हेन वी रिवॉल्व ए राइट एंगल ट्राइंगल along the side 5 सेंटीमीटर we get a cone of height 5 सेंटीमीटर and radius 12 सेंटीमीटर। ओके, ये ऐसे लिखना। सो यहाँ पे भी इसका वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं।
वॉल्यूम क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो वैल्यू पुट करेंगे 1/3 इंटू पाई, आर की जगह यहाँ पे क्या होगा 12 इंटू 12 होगा, ओके, और एच के जगह होगा 5। सो ये होगा 3 4 जा 12। सो इसका वैल्यू क्या होगा देखो 4 5 जा 20, 20 इंटू 12 240 पाई cm3। अब क्या करना है, इन दोनों का रेशियो निकालना है, ओके। सो रिक्वायर्ड रेशियो, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों का रेशियो निकालेंगे। क्या होगा देखो, यहाँ पे था 100 पाई। अब समझ में आया मैंने क्यों ये पाई का वैल्यू नहीं पुट किया था, क्योंकि इसका रेशियो निकालना था मुझे। सो 100 पाई बाय 240 पाई। सो यहाँ पे पाई पाई कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 2 5 जा 10, ये 12। सो रेशियो मिल गया 5:12। सो द लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। ए हीप ऑफ व्हीट इन द फॉर्म ऑफ कोन। यहाँ पे एक कोन गिवन है, डायमीटर कितना है 10.5 एंड हाइट 3 मीटर। डायमीटर 10.5, डायमीटर है 10.5 क्या है मीटर, राइट 10.5 मीटर। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या 21/2 मीटर। सो रेडियस पहले निकाल लेंगे, 21/2 दैट इज 21/4 मीटर। सो रेडियस मिल गया। अब क्या करना है, हाइट यहाँ पे गिवन है 3 मीटर, हाइट गिवन है 3 मीटर। फाइंड इट्स वॉल्यूम, तो पहले हमें इसका क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है। सो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच दैट इज 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, मतलब 21/4 इंटू 21/4 इंटू एच का वैल्यू है 3। सो यहाँ पे 3 कैंसिल हो गया और 7 3 जा 21। सो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा देखो, यहाँ पे 2 कैंसिल होगा, यहाँ पे भी 11 हो जाएगा, ओके। सो 11 इंटू 3 कितना है 33, 33 इंटू 21, 33 इंटू 21 बाय 2 4 जा 8। सो 33 को अगर हम 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3 1 जा 3, ये होगा 6, ये भी 6 दैट इज 693 बाय 8 क्या मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, द हीप इज टू बी कवर्ड बाय ए कैनवास टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन। उस व्हीट का यहाँ पे जो व्हीट है मतलब गेहूँ, ओके, ये कौन सा फॉर्म में है, कोनिकल फॉर्म में है। उसको रेन से बचाने के लिए उसको चारों तरफ एक कैनवास यहाँ पे कवर किया जाएगा। मतलब यहाँ पे इनडायरेक्टली हमें पूछ रहा है कर्व सरफेस एरिया। फाइंड द एरिया, कितना एरिया, मतलब कर्व सरफेस एरिया के लिए क्या चाहिए, उसका फॉर्मूला क्या है पाई आर एल। तो हमें पहले क्या करना है, एल निकालना है। एल क्या होता है, स्लांट हाइट होता है, राइट। सो स्लांट हाइट एल क्या होगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट। सो एच का वैल्यू यहाँ पे कितना है 3 का स्क्वायर प्लस आर कितना है 21/4 स्क्वायर दैट इज ये होगा 9। 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 बाय 4 4 जा 16, ओके 16। सो अगर एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, ये 16 इंटू 9 कितना है 144 प्लस 441। सो इसका वैल्यू कितना होगा 585 डिवाइडेड बाय 16। सो इसको आप सेपरेट करके भी लिख सकते हैं 585 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 16 दैट इज ये होगा 585 बाय 4। सो स्क्वायर रूट ऑफ 585 कितना होता है अप्रोक्सीमेटली 24.18 बाय 4 दैट इज 6.04 होगा उसका क्या स्लांट हाइट। सो अब क्या करेंगे, हम कर्व सरफेस एरिया इजीली निकाल सकेंगे, ओके। कर्व सरफेस एरिया दैट इज CSA ऑफ द कोन, मतलब क्या है पाई आर एल है। सो 22/7 आर के जगह हम पुट करेंगे क्या 21/4 इंटू एल के जगह पुट करेंगे 6.04, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, राइट। सो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं 7 3 और ये होगा 2 इंटू 11। सो 33 इंटू 6.04 डिवाइडेड बाय 2, ओके। सो ये कैंसिल होगा, ये होगा 3.02 इंटू 33,
ये होगा 99.66, इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 99.66 और 99.7 ये भी आप लिख सकते हैं। तो इसका ये क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया होगा। सो स्टूडेंट्स, ये था एक्सरसाइज 11.3 का टोटल सॉल्यूशन। ओके, सो अगर अच्छा लगा तो खुद देखने के साथ साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।